क्या हो अगर आप एक रिकार्नेट हो जाओ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बस बहुत सारी मैजिक ही मैजिक हो और आप एक बहुत ही बड़े घर बाप के बेटे हो। ऐसा ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर आर के साथ। वो एक रात बहुत ज़्यादा काम कर लेता है और वो अपने काम के लिए निकल जाता है, पर वो बीच में उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो रिकार्नेट हो जाता है एक मैजिकल वर्ल्ड में। पर उसे पता ही नहीं रहता है, उसे लगता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर जैसे ही वो अपनी शक्ल आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रिकार्नेट हो चुका है। और उस उड़ते हुए डॉगी को देख के फिर वहाँ पे एक मेड आती है जो कांग्रेचुलेशन करती है उस लेडी को जो उसे बेटा हुआ था, और वो बोलता है कि वो एक मैजिकल वर्ल्ड के अंदर समन हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है वो बहुत बड़े घर के अंदर एक इकलौता लड़का था जिसे सब कुछ सीखने की चाहत थी और वो हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता रहता था। तभी उसने सीखा था कि ये जो एक किंगडम था ये बहुत बड़ा किंगडम था। फिर इसके 7 टुकड़े हो गए जिसमें से एक टुकड़ा इसके पापा का है। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था उसके पापा का, और उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे और वो हमेशा ही मैजिक सीखना चाहता था। पर उसके पापा वो बहुत ज़्यादा यंग होने के कारण उसके पापा उसे मैजिक के लिए अलाउ नहीं करते थे। पर उसके अंदर एक हमेशा से हिडन टैलेंट रहा करता था कि उसे लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद करता था और वो हमेशा ही अपने सर्वेंट्स और अपने सोल्जर्स के बीच में रहा करता था। पर उसका एक सीक्रेट टैलेंट भी था कि वो लोगों के स्टैट्स पता कर सकता है। तो तभी वो ट्रेनिंग रूम में जा रहा था जहाँ पे सभी लोग अपने सोल्जर बनने के ऑडिशन को वहाँ पे देख रहे थे। तो भी हमारा जो आर है वो वहाँ पे आ जाता है और वो सभी लोगों को देखता है। पर एक बंदा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो जो आर है वो उसकी स्टैक देखने की कोशिश करता है और वो जैसे स्टैक देखता है तो उसको पता चलता है कि ये बंदा जो है ये तीरंदाजी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर इसे बो और जो भालाबाजी है वैसे कुछ अच्छे आते नहीं। तो वो उसके पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरे लिए प्लीज़ बो चला सकते हो, तीरंदाजी कर सकते हो मेरे लिए। तभी वो बोलता है ये सब तो लड़की के काम है, मैं तो ये नहीं करूँगा। तभी वो उसे रिक्वेस्ट करता है, जो हमारा आर है वो उसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मेरे खातिर लगा लो। तो वहाँ पे जो बंदा है वो उसे उस बच्चे को मना नहीं कर पाता क्योंकि वो फ्यूचर लॉर्ड है। तो वो उसके खातिर तीरंदाजी ले लेता है और वो जैसे ही उस टारगेट के ऊपर हमला करता है तो वो एकदम एक्यूरेट बैठ जाता है। तो सभी लोगों को लगता है कि ये एक तुक्का है, तो वो बोलते हैं वापस एक लगाओ। तो वो बंदा लगातार उस टारगेट के अंदर हिट कर ले जाता है और जिससे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी लोग बोलते हैं उसे क्या तुम हमें भी सिखा सकते हो। तभी वहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता है। तो वो उन्हें मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा था कि इसके अंदर वो चलने के टैलेंट है इसलिए मैं इसे बोला। तो सभी लोगों को लगा कि ये बस एक तुक्का है, पर तभी हमें पता चलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सभी लोगों की स्टैट पता कर सकता है पर खुद की स्टैट नहीं पता कर सकता। तभी वो अपने पापा की स्टैट चेक करता है तो वो देख के पूरी तरीके से हैरान ही हो गया था क्योंकि उसके पापा सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिस देख के जो उसके पापा है वो बोलते यार तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें हमेशा से फ्यूचर लॉर्ड बनना है तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो कुछ खाया करो और मेरे पास ऐसे क्या देख रहे हो। तो जो हमारा फ्यूचर लॉर्ड है हमारा मेन कैरेक्टर उसे हंस के टाल देता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हर चीज़ पर लग जाता है मैजिक के द्वारा। वो हमेशा किंगडम की राजनीति और सभी लोगों को सब कुछ पढ़ लेता है उस बुक के द्वारा। तो उसे पता चलता है जो अमीर लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीबी में ही टकलते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो गरीब लोगों को पूरी तरीके से टॉर्चर करती है। तो वो सोचता है कि वो एक अच्छा राजा बनेगा और गरीबों के हमेशा ही मदद करेगा और वो अपनी आर्मी लेके अपने पापा का फुल मदद करेगा। और ये ठान लेने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने पापा की आर्मी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए अगली सुबह ही मार्केट में चले जाता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे वो मार्केट में जाता है एक कपड़ा पहन के तो वो सोचता है कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, पर सभी लोग उसे पहचान लग जाते हैं। तो वो सभी लोगों को हंसते हुए नमस्ते कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। पर वो असली में सब लोगों की स्टैट देखने के लिए आया था और वो सभी लोगों की स्टैट देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डिसेंट ही दिखाई दे रहे थे। तो भी वो ज़्यादा उसकी पावर यूज़ करने के कारण उसके आंखों में से पानी आने लग जाता है। तभी वो एक चीज़ देखता है कि एक जो वाइट लेडी है वो एक बंदे को धक्के मार के बाहर निकाल रही थी और बोल रही थी कि यहाँ पे वापस मत आना। और जो हमारा ब्राउन लड़का है वो वहीं पे गिर जाता है और सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा नीची नज़रों से देख रहे थे क्योंकि यहाँ लोग जो है रेसिस्ट बहुत ज़्यादा है, वो काले सावले लोगों को बहुत ज़्यादा नीचा मानते हैं। और वो जो लड़का है वो वहीं पे भूखा प्यासा एक कोपरे में वापस से चले जाता है और सभी लोग उसे बोलते हैं नाकारा है, ये काला है, इसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर तभी वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके पास जाता है और उसे कुछ खाने को देता है। पर तभी सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, वो बहुत ज़्यादा नीचे का
बिरादरी का है, पर सभी लोगों को मना करते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे खाना देता है और वो भी उसे खा लेता है। पर जैसे ही वो उसके स्टैट चेक करता है उस बंदे के, तो वो स्टैट बहुत ज़्यादा गांड फाड़ रहते हैं, क्योंकि उसके स्टैट उसके पापा से भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता था उसके पापा से भी ज़्यादा। ये सब देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे बिना कुछ देर के वो बोलता है, क्या तुम मेरे स्क्वाड में आना चाहोगे, क्या तुम हमारी आर्मी ज्वाइन करना चाहोगे? जिस पे वो साफ मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे कन्विंस करता है, देखो मैं यहाँ के राजा का बेटा हूँ, तुम ये प्रूफ के तौर पे देख ही सकते हो। जिससे वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे कन्विंस करता है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना दूंगा, और तभी वो मान जाता है। तो वो उसे अपने घर पे लेके आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना ऑफर करता है, पर उसे बस थोड़ा सा ही कुछ तो भी मिलता है, क्योंकि सभी जो सर्वेंट्स लोग थे वो उसे बोलते कि ये काला लड़का को ये सब खाना दे कि तुम ऐसा पाप मत करना, ये इस लायक नहीं है। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे ये सब बात सहन नहीं होती, तो वो अपनी खुर्ची को अपनी नन्ही सी ताकत लगा के उसके पास लेके आता है और उसे अपना सारा खाना ऑफर कर लेता है और बोलता है कि तुम ये सब खा सकते हो। और सभी लोगों को बोलता है तुम शट अप, मैं यहाँ का फ्यूचर लॉर्ड हूँ, तो मैं जैसा चाहूँगा वो वैसा ही होगा। तो वहाँ पे सभी लोग उसे खाने के लिए आ जाते हैं और वो बंदा जो है वो खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही हुआ, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे हमें लड़ना और हथियार करना सिखाया करते थे, पर एक रात ऐसा हुआ कि सभी लोग मारे गए और बस मैं ही जिंदा बचा हूँ। जिस देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पर वो अगले ही दिन उसके पापा के चेम्बर में चल जाता है और बोलता है कि ये लड़की को मेरा बॉडीगार्ड रहना है। तो तभी वहाँ पे उसके पापा साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये लोगों को कोई जगह नहीं है रॉयल पैलेस में रहने के लिए। पर उसका बेटा जिद पे अड़े रहता है, वो बोलता है प्लीज़ पापा मुझे इसको मेरा बॉडीगार्ड बनाना है। तो उसके पापा एक शर्त के ऊपर मान जाते हैं, अगर ये मेरे से लड़ाई करेगा तो मैं इसे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाऊंगा, जिससे अगर ये मुझ पे एक भी अटैक कर पाएगा तो ये तुम्हारा बॉडीगार्ड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जिस देख के जो हमें कैरेक्टर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, पर वो जो अभी का स्टैट है और जो उसके पापा का स्टैट है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसके पापा अब ये फाइनल कर देते हैं और वो अभी मैदान में उतरने लग जाते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वो जो काला लड़का है वो वहाँ पे आ गया था और वो सभी लोगों से बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो भी वो उसके क्लियर कर देते, अगर तुमने मुझे एक भी हिट मार दी तो मैं तुम्हें मेरे बेटे का बॉडीगार्ड बना दूंगा। तो वहाँ पे चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे पास 15 मिनट का समय है। और फाइट शुरू हो जाती है और वो फटाक से एक हमला कर देता है, जिससे जो हमारा काला लड़का है वो उसे डॉज कर लेता है। पर वो बहुत ज़्यादा शौक था कि अगर ये लकड़ी की तलवार नहीं रहती तो असली की तलवार रहती थी, अभी तक तो वो लड़का मर चुका रहता है। पर जो हमारे मेन कैरेक्टर के पापा है वो उसके ऊपर हथियार मारने चालू कर देते। पर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि किंग के आजकल इतने अटैक कोई डॉज ही नहीं कर सकता था। ये पहला बंदा है जिसने किंग के इतने अटैक डॉज किए हैं। पर वो जो लड़का था उसको एक हिट तो लगी जाती है कंधे के ऊपर, पर तभी भी वो खड़ा हो जाता है, जिस देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक थे। पर तभी जो लड़का है वो अभी सीरियस मोड में आ जाता है और वो किंग के ऊपर हमला कर देता है पहली बार। पर वो हमला उसको बस चकाने के लिए था, पर जैसे वो नीचे स्लाइड करके किंग के ऊपर जाता है और सनलाइट की मदद से उसके आंखों में धूल झोंक पाता है, पर तभी भी जो किंग है वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारा अब नहीं बचोगे। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि पहली बार किंग के ऊपर किसने तो भी अटैक किया था ऐसे ही। फिर तभी वो जो बंदा वो किंग बोलता है तुम्हारा टाइम अप हो चुका है और मैं तुम्हें अपने बेटे का बॉडीगार्ड बना सकता हूँ, तुम इसके केपेबल तो हो। जिस पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और वो बोलता है कि पापा क्या आप इसे मेरा बॉडीगार्ड बना सकते हैं? तो वो किंग जो है वो उसे हंसते हुए बोलता है कि हाँ बेटा मैं इसे अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा और तुम ऐसे ही लड़के को, ऐसे ही बहुत अच्छे टैलेंट को हमारे पास लेते आओ। और हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जो हमारा बंदा है वो अभी उसका बटलर बन चुका था हमारे मेन कैरेक्टर का, और हमारे मेन कैरेक्टर का अभी बहुत सारे दिन हो चुके थे। वहाँ पे जो लड़का था वो अभी काम सीख गया था उधर सबका। जो हमारा मेन कैरेक्टर था बटलर है वो सभी लोगों को अभी हथियार और तलवारबाजी सब सिखा रहा था और सभी लोगों के बीच में वो घुल मिल गया था। जो अभी रेसिस्ट बना था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और उसके स्टैट जो है वो फटाफट से बूस्ट हो रहे थे। अभी वो सबसे ज़्यादा समझदार लड़का था उसके किंगडम में से अभी तक तो, और सभी जो नौकरानियाँ थी वो भी उसकी तारीफ कर रहे थे। पर एक दिन जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ने में बैठ गया था तभी वहाँ पे उसका बटलर उसके लिए एक खबर लाता है जो हमारे 7 किंगडम में से एक किंगडम का जो राजा है वो अभी पूरी तरीके से मर गया है। तो अब उसका सारा भार एक लड़के के ऊपर आ चुका है, पर वो लड़का उसका भार जो है वो उठा नहीं पाएगा। उसके साथ के जो बाकी पॉलिटिशियन है वो उसे नोच के खा जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है क्योंकि अभी राजनीति पूरी तरीके से वीक हो चुकी है। राजा का बेटा जिससे अभी कुछ तो भी नॉलेज नहीं है, वो बस 8 साल का है, जो
वहाँ पे उसका पूरा राज चला रहा है, पर सभी लोग जो सेना है वो अपनी अपनी सेना अलग कर लेंगे उस राज्य से। और जो आपकी पापा की सेना है वो भी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप उसे बढ़ाने में अभी पूरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मेन जो किंगडम का राजा है वो अभी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, और जैसे वो मर जाएगा तभी जंग शुरू हो जाएगी। और तब तक के लिए हमारा जो किंगडम है वो उतना पावरफुल होना चाहिए कि जो अपने आप को बचा सके। तभी हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के पापा है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जो हमारा बटलर है वो उसे सजेशन देता है हमारे मेन कैरेक्टर को, क्योंकि हमें ऐसे और लोग ढूंढने चाहिए टैलेंटेड जो आपके पापा को हेल्प कर सके। जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आप तुम बात तो सही कह रहे हो, तो चलो हम घूमने के लिए चलते हैं। अभी पास ही के जो हमारा किंगडम है उसके पास बहुत जो हमारा राजा है वो अभी मरने वाला है, उसकी प्रजा को ज़रा देख के आते हैं कि वहाँ पे कैसा चल रहा है। तभी वो बटलर भी उसके बाद में हामी कहता है और बोलता है कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा ग्रेट प्लान है, पर उस जो राजा है उसके जो 2 बेटे जो अभी राजनीति के लिए लड़ने वाले, क्योंकि जो राजा मरने के बाद जो दोनों बेटे, एक बड़ा और एक छोटा, बड़ा बेटा तो है ठीक है, पर सभी लोग बोल रहे हैं कि छोटे बेटे को हम राजा बनाएंगे, पर वो बड़े बेटे को बुरा लग गया तो वो लोग अभी अलग हो जाएंगे, वो दोनों लोग के अंदर जंग हो जाएगी, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर हम उससे पहले कुछ कर पाए तो हमारी सेना बढ़ा पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने पापा के ऊपर इमेजिन करता है कि उसके पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, लोड है, इसके वजह से वो अपने पापा का भार थोड़ा सा कम करना चाहता है, क्योंकि वो अपने पापा की जो सेना है वो उसे बढ़ाना चाहता है और वो अपने पापा को पूरी तरीके से मदद करना चाहता है और बहुत ही अच्छा राजा बनना चाहता है। फिर तभी अगली सुबह जो हमें दिखाया जाता है जो किंग अपने बेटे के साथ बात कर रहा था, किंग मन में ही सोचता है जो उसका बेटा है वो भी मैजिक नहीं यूज़ कर सकता उसकी तरह है, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर के पापा है वो भी मैजिक नहीं यूज़ कर सकते, वो अपने पूरे तरीके से स्वॉर्ड्समैन स्किल के ऊपर ही निर्भर है। वो उसने एक बार ट्राई किया था मैजिक करने के उसके बेटे के लिए, पर उसका बेटे को कुछ जमा नहीं, तो तभी हमें दिखाया जाता है वो दो जो बटलर है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने पास के किंगडम में चले जाते हैं कुछ टैलेंट की खोज में जो उसे अपनी सेना में इंक्लूड कर सके, अपनी आर्मी बढ़ा सके। तभी वहाँ पे उसका बटलर उसे बोलता है कि ये शहर तो बहुत ज़्यादा अमीर दिखाई दे रहा है हम लोगों से, और तभी हमें दिखाया जाता है ये सभी लोगों की स्टैट चेक करते हैं तो सभी लोगों की स्टैट नॉर्मली रहते हैं, एवरेज जैसे रहते हैं, पर जो हमें टैलेंटेड बंदे चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहे अभी तक हमें। जिस पर बटलर कहता है जल्दी ही मिल जाएंगे माय लॉर्ड, आप टेंशन मत लीजिए। जिस पे वो बोलता है ठीक है, पर जैसे वो जा रहा रहता है हमारा मेन कैरेक्टर उसे गली में देखती है बहुत ज़्यादा गरीब लोग एक जगह पे बैठे हुए थे जो भूख से तड़प रहे थे, और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी जो वहाँ पे बटलर है वो उसके लॉर्ड को एक सीख देता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं, क्योंकि अमीर हमेशा गरीब को दबा के ही आगे बढ़ता है। जिस पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि मैं एक अच्छा राजा ज़रूर बनूंगा, और हमें दिखाया जाता है जैसे वो बाजार में जाता है उसे अंडों के ऊपर दिल आ जाता है। वहाँ पे एक बंदा जो रहता है वो बोलता है ये अंडे ड्रैगन के हैं, आप इसे ज़रूर पाना चाहोगे, इसके अंदर से ड्रैगन निकलते हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से लाए हैं। जिस पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि अच्छा मैं ड्रैगन के ऊपर सवारी कर पाऊंगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए जल्दी मुझे बताओ मैं तुम्हें देता हूँ। जिस पे वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये अंडे जो बहुत ज़्यादा रेयर है पर मैं आपके लिए सस्ते में लगा लूँगा, तो मैं आपको दूंगा 3 सिल्वर कॉइन और 1 गोल्ड कॉइन के बदले ये आपको अंडे दे दूंगा मैं 3। जिस पे जो हमारा बटलर है वो उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम जल्दी अपना जो धोखाधड़ी का बिजनेस है कब से चला रहे हो, मुझे पता है जो ये अंडे है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, और जो ड्रैगन के अंडे ये इस किंगडम के अंदर पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं, और जो हमारा ड्रैगन के अंडे बेचते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और ये अनस्मगल कर रहे हो तुम, ये अनलीगल है जो यहाँ पे तुम स्मगल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये ड्रैगन के अंडे तो है ही नहीं, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से सच सच बता दो वरना मुझे तुम्हारा मर्डर करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इज्जती से पूछ रहा हूँ वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक लॉर्ड मेरे साथ एक लॉर्ड है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलिए कंट्रोल में आओ, फिर तभी जो बटलर है वो होश में आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पे वो उसे माफ़ कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस चीज़ सीरियस होने की कोई बात नहीं है। फिर वो तभी एक झरने के सामने बैठ जाते हैं, तभी उसका स्वीट के ऊपर पूरी तरीके से मन आता है तो वो वहाँ पे स्वीट लेने के लिए चल जाता है, पर पैसे ऐसे भरा हुआ जो थैला था वो उससे चोरी हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है जो हमारा बटलर है वो उसे उठा के उस चोर का पीछा करने लग जाते हैं। पर भागा दौड़ी में जो हमारा बटलर है वो उसका स्कार्फ उधर से उठा देता है, पर वहाँ पे एक लड़की रहती है जो एक बोली के अंदर चली जाती है, पर जैसे वो बोली के अंदर जाती है उसे 3 लोगों ने घेर लिया रहता है और बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी है वो हमें दे दो वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे, और वो उसे एक गुस्सा भी मार लेते हैं। पर तभी वो जो हमारा मेन कैरेक्टर उनके बीच में बोलता है तो वो बंदा उसे मारने के लिए आता है, पर
इसी बीच जो बटलर है वो उसे टोक देता है और बोलता है कि तुमने अगर इन्हें हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी वो तीन लोगों का दिमाग खराब होता है, वो बटलर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बटलर को वो मार पाते हैं, इससे पहले बटलर उनकी हालत टाइट कर फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस बंदी की स्टैट चेक करता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है मैजिक में। मैजिक जो विजर्ड टाइप रहती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई मैजिक वाली स्किल लड़की रहती है। और वो बोलती है, वो सीधा पॉइंट पे आता है और बोलती है क्या तुम हमारे सेना में ज्वाइन होना चाहोगे। जिस पे जो हमारा बटलर उसे मना करता है, बोलता है ये एक चोर है। तो पर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलता है कि मुझे ये लड़की मेरे सेना में चाहिए। तो भी वो लड़की बोलती है मैं मर जाऊंगी पर मैं तुम्हारी सेना के अंदर कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी। मुझे पता है सभी बड़े लोग जो रहते हैं वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, तुम लोग हमेशा हमें दबा के ही आगे बढ़ोगे, इसलिए मैं मर जाऊंगी पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, मेरी तरफ से ना है। और ऐसा सुनते जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है मैं मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें मेरे स्क्वाड में देना चाहूँगा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। जिस पे वो लड़की उससे साफ मना करते हुए बोलती मैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, मेरा फल एंड फाइनल है। फिर तभी बटलर बोलता है फिर हमारे पैसे हमारे वापस करो। और वो लड़की उससे पैसे वापस कर लेती है, पर जैसे पैसे वापस करती है वहाँ पे चार लड़के और लड़कियाँ वहाँ पे आ जाती है जो बोलती है कि प्लीज़ हमें कुछ खाने को दे दो। और हमें पता चलता है ये जो लड़की है ये उन चारों को हमेशा से बड़ा कर रही थी, पाल पोस के बड़ा कर रही थी, समझ लो इनडायरेक्टली उसकी मम्मी थी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर वो एक स्टूल के ऊपर बैठा हुआ था, वो देख रहा रहता है। पर तभी वो जो लड़कियाँ चार वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो जा रहे रहते, तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर उनसे पूछता है क्या हुआ। तभी वो बोलते हैं कि हमारी बहन को किसी ने तो भी उठा के ले गए हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो वहाँ पे लड़की बैठी हुई थी उसे उठा के लेके गए थे वो लोग और उसे वो स्मगल करना चाहते थे दूसरी तरफ, और उसे वो बहुत मार रहे थे क्योंकि वो लड़की जो है वो स्मगलिंग के लिए मना नहीं कर रही थी, उसे वो स्लेव बना के बेचना चाहते थे। पर वो लोग उसे वो लड़की जो है वो मान नहीं रही थी, तो वो लोग उसे बहुत मारते हैं पर आंसू निकलते। तभी उसे एक लड़का जो है वो नोटिस करता है कि उसके पास एक पैसे से भरे हुई पोटली है। वो लोग बोलते हैं चलो इसके पास एक पोटली निकली है। तो भी वहाँ पे जो मालिक बोलता है चलो फिर इसे खर्च कर लेते हैं। पर वो जो लड़की है वो उसे ले लेती है और भागने की कोशिश करती है, पर वो बहुत ज़्यादा स्लो थी क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया हुआ था। तो वो लड़का उसे बहुत ज़ोर से नीचे धड़ाम से अटक देता है और वो वहाँ पे जो वहाँ पे ओनर है वो वहाँ पे आता है और बोलता है कि देखो लड़की तुम्हें कैसे भी करके हमारे स्लेव तो हम तुम्हें बना के छोड़ेंगे, तो तुम्हारे ऊपर तुम्हें कैसे माना, तुम एक स्लेव की मौत माना चाहती हो या दर्दनाक मौत माना चाहती हो। पर इसी बीच वहाँ पे बटलर की बहुत धांसू एंट्री हो जाती है और बटलर उन लोगों को धर धर के कूटने लग जाता है और उन लोगों के ऊपर कोई दया नहीं दिखाता, सीधा चाकू से काटने लग जाता है। तभी जो वहाँ का ओनर था वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो जो लड़की है वो उस लड़के को देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस लड़की को बचाने के लिए आया था। तभी वहाँ पे जो लड़कियों के डीलर है वो बोलता है कि तुम लोग मेरे टांग में मत अड़ाओ वरना तुम तो बहुत ज़्यादा गंदे पीसोगे। पर वो लड़का जो है वो उस लड़की की स्टैट देखता है तो उसके अंदर 0% होप रहती है। तो भी वो जो वहाँ पे लड़कियों का दल्ला रहता है वो बोलता है कि देख लड़के तुम बहुत ऊँचे करके लग रहे हो, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम इस लड़की का पीछा छोड़ दो क्योंकि ये एक स्लेव का काम करने वाली है। तो वो लड़की बोलती प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस लड़की की स्टैट चेक करता था, उसके अंदर जीने की होप एकदम 1% रह गई थी। तो उस मेन कैरेक्टर को पता था अगर ऐसा चल रहा है तो ये लड़की तो मेरे साथ आने से रही। तो वो मेन कैरेक्टर जो है हमारा वो एक स्पीच तैयार करता है उस लड़के के सामने। वो मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है ये लड़की बहुत ज़्यादा स्लेव बनने के काम आ गई, पर अगर ये मेरे साथ आएगी तो मैं इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा और इसके साथ जो 4 लड़कियाँ हैं उन्हें भी खाने को उसने को ये करूँगा। हर गरीब को जीने का हक रहता है, हाँ अमीर अमीर ही नहीं बन सकता है, मैं और अमीर को गरीब नहीं बनाना चाहता। मतलब मुझे ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। पर वो लड़की को वहाँ पे उस भाषण सुन के उसको अपना बचपना याद आ जाता है और वो याद करती है कि जैसे वो खाना चुरा के खाया करती थी और वो हमेशा उस बड़ी लड़कियों को देख के जला करती थी, उनके पास खिलौने होते थे और वो चोरी करती थी। वो हमेशा उन लोगों से जला करती थी, मिडिल क्लास टाइप रहती थी, गरीब रहती थी जैसे आप आजकल देख रहे हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो रोने लग जाती है और उस मेन कैरेक्टर की बातों में आ जाती है। पर जो हमारा दल्ला रहता है लड़कियों का डीलर वो बोलता है कि बहुत हो गया इनका, अब इज्जत से बात नहीं हो सकती इनके साथ, अब इनको धोना ही पड़ेगा। तो वो सभी लोगों को बोलता है चलो सभी लोग काम पे लग जाओ, इन कचरों को इस रूम से बाहर फेंक दो। तो सभी लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं पर लड़की डर जाती है। तो जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बटलर के लिए कोई मैच नहीं है, ये तो इसे ईजिली मार लेगा। तो बटलर बोलता है अभी बहुत हो चुका तुम्हारा, अब तो तुम्हारा गेम बच के रहेगा, अब मेरे मालिक ने ऑर्डर कर दिया तो अभी तुम सबकी मौत आ गई है। तो बटलर बोलता है अब तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। और वहाँ पे बटलर जो है वो उनको बोलता है अगर तुम्हें जिंदा रहना तो यहाँ से भाग सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास चांस है। पर वो लड़का बोलते है
हम इतने सारे और तुम अकेला, अब तो तुम नहीं बच पाओगे। और वो लोग उसके ऊपर हमला करने चालू हो जाते हैं। पर जो हमारा बटलर है वो इन्हें ईजिली उनके ऊपर पूरी तरीके से घाव पे घाव दे रहा था, उन्हें मार रहा था। पर एक लड़की ने उसे पकड़ लिया था। बटलर उसे बहुत ईजिली बोलता है अब तुम गए, और वो उसे धड़ाम से नीचे कुचल देता है, जिस पर बाकी जो गुंडे हैं वो थोड़े से डर जाते हैं। और तभी वहाँ पे जो 2 विजर्स थे वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते, पर जो बटलर है वो उन्हें अपने चाकू के द्वारा उसे ख़त्म कर देता है। अभी लगभग सारे गुंडे तबाह हो चुके थे। तभी वो बटलर बोलता है अभी तक रुको, मेरा अभी हुक्म का इक्का बाकी है। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा और मोटा सा गुंडा वहाँ पे आता है और बोलता है क्या हुआ मालिक, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो वो बोलता है इन सभी लोगों को यहाँ से निकालो। तो वो बोलता है मोटा आदमी ठीक है मालिक, तुम जैसा चाहो। और वो लोग बोलते हैं कि अब तुम नहीं बच पाओगे। पर जैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी स्टैट चेक करता है, वो बोलता है मेरा बटलर तो इसे ईजिली हरा देगा। और बटलर जो है उसके सामने आता है, पर बटलर बहुत ही ईजिली बच जाता है उस मोटे इंसान से, और उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही मुक्केदार लात फेंक देता है। और वो बोलता है अब तो तुम्हारा किस्सा खत्म हो गया है, तुमने मेरे साथ पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो उसे अपने चिन के ऊपर बहुत ही अपर कट मार के इरादा ख़त्म कर देता है। तो वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर अभी बिजनेस का बात करता है, वो बोलता है देख ये लड़की को मेरे को दे दे, मैं तेरे को इतना पैसा दे देता है। पर वो बिजनेसमैन बोलता है कि देख मैंने इस लड़की को ऑलरेडी किसी को दे के रखा है। तो बटलर आता है और बोलता है कि देख हम लड़की ऐसे भी लेके जाएंगे वैसे भी लेके जाएंगे, अगर तेरे को चाहिए तो पैसा रख, नहीं तो उस डीलर से तेरा जो है वो निपटा दे, क्योंकि हम तो लड़की लेके जाएंगे। तो वहाँ पे वो डीलर मान जाता है, वो पैसे ले लेता है और लीगली उस लड़की को वहाँ से लेके चले जाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो लड़की उन्हें एक जगह दिखाने के लिए बोलती है चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। तो लड़की उन्हें एक पहाड़ों के ऊपर लेके जाती है, जिसपे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। आखिरकार वो एक बच्चा है यार। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसे बहुत ही सुंदर सनसेट का नज़ारा दिखाती है। पर बटलर जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो काम की बात पे आते हैं, अभी सनसेट तो देखता रहेगा, तो तुम अपनी मैजिक पावर दिखाओ हमें जो हमारे मालिक ने तुम्हें चूज़ की थी। तभी वो मैजिक थोड़ा सा गुब्बारा मारने लग जाता है। तभी मेन कैरेक्टर उस लड़की को बोलता है चलो थोड़ा सा हमें मैजिक करके दिखाओ। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो एक विज़र्ड रहती है, तो फायरबॉल बनाती है। तो फायरबॉल इतना बड़ा रहता है कि आधा शहर तक तबाह हो सकता था। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो आखिरी अलविदा कर लेती है वो लड़की और उस बच्चों के साथ। वो बोलती है मैं तुम्हें मिलने आती रहूँगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ राजमहल में। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर के डैड है वो बोलते हैं लड़कियों की जगह हमेशा किचन में रहती है, और तुम इसे जंग में लेके जाना चाहते हो, मैं ऐसे बिल्कुल मना कर देता हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल जंग में नहीं जाने दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उस लड़की को ज़रा अपने पावर का नमूना तो दिखाना। तभी वो लड़की जो है वो हवा में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिससे जो किंग है वो उसे बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाता है। बोलता है कि तुम ही हो हमारे गिल्ड में आओगी, तुम ही हमारे आर्मी में आ जाओगी, और उसे अपनी आर्मी में ले लेता है। अभी बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। जो विज़र्ड थी वो अभी पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुकी थी, मतलब बड़ी हो चुकी थी, और उनकी सेना बहुत ज़्यादा लगातार जीत रही थी, उनकी विक्ट्री हो गई थी। और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत साल हो गए थे हार का मुंह नहीं देखा था। और राजा अपने बेटे को बहुत ज़्यादा बधाई देता है, क्योंकि वो अपने विज़र्ड के मदद से बहुत ही इजीली इस मुकाम पे पहुंच गया था। वो विज़र्ड भी अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी थी, उसके स्टैट भी पावर बूस्ट जैसे बढ़ रहे थे, और वो अपनी शुक्रिया अदा करती है हमारे मेन कैरेक्टर को। पर हमारा जो अभी जो विज़र्ड है उसके पीछे अभी बहुत सारे विज़र्ड लग गए थे उसके छत्र छाया के अंदर। पर जो हमारा किंग है वो सभी लोगों को बधाई देता है। और जो हमारा लड़का है मेन कैरेक्टर है जो हमारा भाई है वो अभी उसको और भी भाई आ चुके थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी वो उन सभी के स्टैट चेक करता है, उनके स्टैट भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, उनके पापा इतने रहते हैं, क्योंकि उनके पापा इतने स्टैट भारी है तो उसके भी स्टैट भारी ही रहेंगे ना। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा बटलर है वो बहुत जोर शोर से काम करा रहता है। तभी उसे एक खबर आती है कि जो दो भाई है वो बहुत खतरनाक शिकार करते हैं, हमें उन्हें हमारे आर्मी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अगर उनकी शिकार की स्किल अच्छी रही तो आप उन्हें हमारे आर्मी में इंक्लूड कर देना, तो हमें उसके देखने के लिए चलना पड़ेगा। तो वो लोग जो है अपना घोड़ा लेके उनकी तरफ चल लेते हैं। पर जो हमें दिखाया जाता है उन दोनों की स्टैट्स है वो नॉर्मल ही रहते हैं, जो थोड़े से ज़्यादा बड़े रहते हैं। पर जो हमारी लड़की थी वो वहाँ पे आ जाती है, जो हमारी विज़र्ड लड़की है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगी इन सेफ्टी केसेस। तो वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर वो उसे परमिशन दे देता है और बोलता है कि ठीक है तुम भी आओ, तुम आओ तो थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। फिर वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा सेफ रख सकती हूँ, इस बटलर से भी ज़्यादा। और वो अपने बॉलों के बीच में उसे दबा के आगे बढ़ रही थी। सीधे सरल सादा भाषा में उसे कहना आ रहा था, उसको अपने राजा के ऊपर निकालना था। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा राजा है वो भी उसे सहन कर रहा था। तो थोड़ा थरकी नहीं है हमारा राजा, क्योंकि अभी थोड़ा बच्चा है इसलिए। तो वो लोग जंगल में जा रहे थे, बटलर उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरी जगह
जगह मत खाने की कोशिश करो। पर इसी बीच उनके सामने से एक जंगली सुअर भाग रहा था और उससे पलक झपकते अंदर 2 शिकारियों ने ढेर कर दिया था। वो बोलता है आज तो बहुत बड़ा सुअर मारा है, आज तो पेट भरने का पूरी तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा। पर तभी वो बटलर बोलता है क्या तुम वही 2 फेमस शिकारी हो? तो भी वो लोग बोलते अरे तुम ठीक तो, हमारा तीर तुम्हें लगा तो नहीं, हमें माफ़ कर देना, हमें पता नहीं था तुम इस रास्ते से गुजर रहे हो। तभी वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है नहीं यार, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, क्या हम तुम्हारे घर पे आ सकते हैं? जिस पे वो लोग हाँ कर देते। पर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर उनकी स्टैट चेक करता है, उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्टैट थे उनके, उसे कुछ लग रहा नहीं था कि इसके अंदर कुछ है। तभी वो लोग उनके घर के अंदर जाते, जो उनके पापा थे उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं उसके घर के अंदर। जो उन्हें सुअर मारा था उसके बहुत ही अच्छे से खाना खातिरदारी करते, जिस पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है अरे ये बहुत ज़्यादा हो गया, प्लीज़ मुझे इतना मत खिलाइए, मैं बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ, तुम्हारे औकात से ज़्यादा तो खाता हूँ मैं। पर वो जो लड़की है वो उसे खाने लग जाती है क्योंकि उसे पता है सही गरीबी क्या होती है। पर वो बंदा बोलता है कि अगर आप किस काम से आए थे? तो वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सीधा सीधा बोल देता है कि हमें तुम्हारे 2 बंदे जो है हमारे आर्मी के अंदर इंक्लूड करने हैं, जिससे हमारी आर्मी थोड़ी स्ट्रांग बन पाए, और हमें थोड़े शिकारी भी चाहिए थे। हमने तुम्हारे बेटों के बहुत ज़्यादा चर्चे सुने थे, जिस पे जो उन लोग शिकारियों के पापा थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें मौका मिलेगा एक आर्मी में जाने का जो उनके किंगडम के पास ही है। तो हमें दिखाया जाता है। पर लड़की तभी एक देखती है कि एक छोटा सा हाथ जो है वो एक ब्रेड चुरा के भाग रहा था वहाँ से, और वहाँ पे उसके पापा बोलते हैं तुम बच्चे तुम वापस से आ गए, मैंने बात ना पावने आए हैं, पावने आने के बाद खाना मैं तुम्हें बाद में देता हूँ। पर जैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके स्टैट चेक करता है, उसके पैरों तरह ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो देखता है कि उस बंदे की स्टैट आउट ऑफ लेजेंडरी, डायरेक्ट वो एक स्मार्टेस्ट जो चेस प्लेयर रहता है वैसा है। वो एकदम समझौता करने में बहुत ही ईजी है, स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा बापों का बाप है वो। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे जो उसका पापा है, उस लड़के का पापा, ग्रीन शर्ट के पापा, वो बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ। पर वहाँ पे सीधा जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर, वो बोलता है उसके हंटर्स के पापा को मुझे ये लड़का चाहिए किसी भी कीमत पे। और जिसे देख के जो उसके पापा है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उसके भाई भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं अरे लॉर्ड आप गलत समझ रहे हो, ये जो लड़का ये शिकार में इतना अच्छा नहीं है, ये बस गुमसुम रहता है। पर तभी वो उस लड़के के पास जाता है और बोलता है क्या तुम हमारे साथ आर्मी में ज्वाइन होना चाहोगे? वो लड़का सोचता है कि अगर मैं आर्मी में चल जाऊँगा तो ये लोग मुझे मारने की कोशिश है, इसलिए ये लोग मुझे यहाँ से लेके जाएंगे और मेरे साथ मार देंगे मुझे मेरी मम्मी की तरह। पर जैसे वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर तभी उन लोगों को साफ मुंह पे मना कर देता है, जिसके पापा उसे डांटते, बोलते लॉर्ड को ऐसे मना नहीं करते। पर वो लड़का जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है और वो वहाँ से चले जाता है। वो लॉर्ड बोलते हैं वो शिकार में, वो जो अंकल बोलते हैं वो शिकार में इतना अच्छा नहीं है, वो हमेशा गमसुमे रहता है उसकी मम्मी मरने के कारण, इसलिए वो इस रूम के अंदर ही रहता है, मुझे माफ़ कर देना उसके ऊपर से। तो जिस पे जो हमारा लॉर्ड बोलता है मुझे तो लड़का वही चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो तुम अपने अपने जाओ कहाँ जाना है, मुझे वो लड़का चाहिए। तो वहाँ पे वो बंदा जो बोलता है ठीक है मुझे चलेगा, आप ट्राई कर सकते हो। जो हंटर्स के पापा थे वो उसे आगाह करते हैं लॉर्ड को कि वो बहुत ज़्यादा गमसुम रहता है और हमेशा इस रूम के अंदर बंद रहता है जब से उसकी मम्मी गुजर गई है, इसलिए हम लोग भी उसे कुछ नहीं कहते। तो भी वहाँ पे उसका जो हमारा मेन कैरेक्टर वो उस रूम के अंदर जाता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें कोई हमला नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें मारने नहीं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी बात करने आया हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे पढ़ने का बहुत सारा शौक है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं तुम कब से पढ़ रहे हो? तो बोलता है जब से मेरी मम्मी गुजर गई तब से पढ़ता हूँ और मैं ये बुक बहुत पसंद है, जब भी मुझे पसंद आया मैं ये बुक पढ़ने लग जाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे बाटली में उतारता है, बोलता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अगर तुम जब चाहे उधर आके पढ़ सकते हो, क्या तुम तभी अब मेरे आर्मी में आना चाहोगे? जिस पे वो बंदा थोड़ा सा हिसकता है और बोलते हैं कि चलो भाई हम एक दो दिन की बात है, चलो वापस आ जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा है उस किंगडम में पहली बार आ गया था और बहुत ज़्यादा खुश तो दिखाई नहीं दे रहा था ये बंदा। और तभी वो जो हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करा था, ये देखो ये विज़िट है, और वो सीधा काम की बात पे लेके आता है उस बंदे को चाहिए था, तो वो सीधा उसको लाइब्रेरी में लेके आता है उस छोटे से बच्चे को और बोलता है तुम्हें जितना चाहे पढ़ना पढ़ लो, मैं ऊपर जाके पढ़ रहा हूँ। और बटलर को उसके हाल पे छोड़ देता है और हमें शाम दिखाई जाती है जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर वो सो जाता है और उस जो हमारे चालाक बंदे के पास जाता है और बोलता है कि अरे ये कहाँ हो गया? तो वहाँ पे जो चालाक बंदा है वो भी उसकी तरह ही सो गया था, क्योंकि वो देखता है कि वो इतने सारे बुक इतने खतरनाक तरीके से उसने पढ़ के सो गया था। वो बटलर बोलता है उसकी तारीफ, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है, इसने इतने सारे बुक्स बहुत ही जल्दी पढ़ ली है और ये सो रहा है अभी, तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतने कम समय में ये पढ़ लिया। और जैसे उसके स्टैक चेक करता है तो उसके स्टैक बहुत ही इंक्रीजली बूस्ट हो गए थे पहले से द्वारा। तभी कमरे में उसके भाई एंटर करते हैं और बोलते अरे ये वापस से बुक की फोटो देखने लग जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी जो हमारा मेन
कैरेक्टर वो बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा, तो उसके भाई बोलते हैं इसे पढ़ना नहीं आता, ये बस अपनी माँ की कहानी सुनते ही और इसीलिए ये बुक पढ़ता था। और तभी सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके भाई उसके मुंह पे यहाँ पे बोल रहे इसे पढ़ना नहीं आता और ये पढ़ रहा था। तभी उसका बंदा जो ग्रीन शर्ट का बंदा है वो उठ जाता है, बोलता है क्या बोल रहे हो तुम लोग, मुझे पढ़ना आता है। जब भी मेरी माँ जो बोलती थी मैं उनकी लिप्स पढ़ता था और मैं वही बुक्स में ढूंढता था जिसके बारे में पढ़ना सीख गया। जिस देख के उसके जो भाई बहन है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि वो तुम पढ़ना कैसे सीख गए थे जल्दी, वो भी 3 साल के बाद। तो भी वो बोलता है जब भी मैं पैदा हुआ मुझे सब याद है जब क्या क्या हुआ मेरे साथ। और ऐसा होने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। पर जो हमारा माय लॉर्ड है, मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो बोलते चलो तुम लोग शिकार का टेस्ट करते, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम दिमाग से भी शिकार कर सकते हो, हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास ताकत हो तभी तुम शिकार कर सकते हो। तो वो उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि तुम शिकार कर सकते हो। तो जो हमारा चालक बंदा है वो एक ट्रैप बनाता है जिस पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सुअर थे वो वहाँ पे आ गए थे बिना कुछ मारा मारी किए। और वहाँ पे उसके पापा बहुत ज़्यादा हैरान थे कि वहाँ पे इतने सारे सुअर किसने पकड़े। तो सभी लोग बोलते ये देखो ये ग्रीन शर्ट वाले बंदे ने पकड़े। तो तभी उसके पापा बहुत ज़्यादा बोलते कि तुमने ये कैसे पकड़ा। तो वो बोलता है कि इन्हें ग्रीन कलर से मतलब येलो कलर से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो वो उन्हें ठोकर मारने के लिए आते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया जिससे वो बोर उसको ठोकर मारने के लिए आया और उधर ही रह जाए। और जो फीमेल्स है वो दूर है इसलिए मैंने वहाँ पे ऊपर वो जो फ्लावर बढ़ाया जो फीमेल को पसंद नहीं है। तो अगर आपको प्लीज़ मुझे पसंद आए तो कैसे बताना, अगर ये लोग फीमेल्स को भी मारेंगे तो साइकिल थोड़ी बदल जाएंगी, इसलिए तो पापा कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। तो पापा उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, बोलते कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी वो बुक लेके चांद के नीचे पढ़ने लग जाता है। वो एक ही कारण सोचता था कि उसकी माँ की मौत बस मेरे कारण हुई, जैसे मैं पैदा हुआ मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। तभी सभी लोग ऊपर दारू पीने के लिए आ रहे थे और सभी लोग बोलते कि आज तो छोटे भाई ने इतना अच्छा काम किया पापा, पर आपने इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया। तो उसके पापा बोलते अगर मैं उसे क्रेडिट देता तो वो लॉर्ड के साथ नहीं जाता और वो हमेशा हमारे साथ रह जाता इस गरीबी में। मैं उसे बहुत ज़्यादा सफल देखना चाहता हूँ इसलिए मैंने उसकी तारीफ़ नहीं की। और लॉर्ड जब उसकी तारीफ़ करेगी उसे अच्छा लगेगा और वो लॉर्ड के साथ चले जाएगा, इसलिए मैंने उसकी तारीफ़ नहीं की। और वो चाहता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हमेशा हेट करे और यहाँ से चल जाए लॉर्ड के साथ एक अच्छे फ्यूचर के लिए। और वो ये सब बातें सुन रहा था हमारा होशियार बंदा जो नीचे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर अगली सुबह जो हमारा लॉर्ड है वो उन सबको लेने आया था, पर वो जो बोलता है वो जो बंदा है वो नहीं आएगा तुम्हारे साथ शायद से। पर वो जो छोटा सा बंदा पैकिंग करके उस लॉर्ड के साथ निकलने के लिए चल गया था और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। पर वो बंदा बोलता है कि मैं पापा आपको कभी हेट नहीं करूँगा, मुझे पता है आपने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो प्लीज़ मुझे बाय अच्छे से करना। और उसके पापा जो है वो उसे बहुत ही अच्छे से बाय कर लेते हैं और चलो, और उसके से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उसके साथ आने के लिए शुरू हो जाते हैं। 3 साल गुजर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के पापा है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बोलता है कि मैं क्या आर्मी को लीड कर सकूं, पर उसके पापा उसे मना कर देते हैं। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले क्या हुआ था कि जो हमारे जो राजा थे, मेन कैरेक्टर जो मेन किंगडम के राजा थे वो मर जाते हैं और जो हमारा छोटा बेटा है उनका किंग बन जाता है। पर बड़े बेटे को ये सब मंजूर नहीं था। बड़े बेटे के उसके ऊपर आरोप लगा देता है कि ये लोगों ने कुछ साजिश की है मुझे हटाने के लिए। और सभी लोगों को जो हमारा बड़े बेटे ने एक जंग तो जीती हुई थी, इसकी वजह से छोटे बेटे के ऊपर इतना भरोसा नहीं था। तो वहाँ पे वो 2 टुकड़े हो जाते हैं उस किंगडम के और सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपस में। और यही मौका रहता है बाकी किंगडम के उनके ऊपर कब्जा करने का। और ये सभी बात हमारे मेन कैरेक्टर अपने पापा को समझा रहा था, पर उसके मेन पापा उसे बोलते हैं कि वो सब छोड़ो और तुम्हारी अभी फियांसे आने वाली है, तुम उसे पिक कर लो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरी फियांसे कब हो गई। तो वहाँ पे उसके पापा बोलते हैं तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये रिश्ता चल रहा है, तो तुम्हें उसे पिक करने के लिए जाना होगा। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग अपने दोस्तों को बोलता है कि मेरी फियांसे आने वाली है, तो प्लीज़ सभी लोग मेरी मदद करने के लिए शुरू हो जाओ। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। पर वहीं पे नौकरानी आती है, बोलते कि आपकी जो होने वाली पत्नी है वो आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है वो बड़ी बरसात में वहाँ पे आ गई थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड देख के बहुत ज़्यादा हैरान था। पर जैसे वो उसके स्टैक चेक करता है तो उसकी जो अटेंशन ऑफ प्राइम है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। उसको लगता है कि ये सब उससे छीन लेने वाली है, ये बस पैसे के लिए इसके पास आई है और ये इसका किंगडम हड़पने के लिए इसको बहुत ज़्यादा लोनी लगाने वाली है। लोनी मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाली है और प्यार तो असली में करने नहीं वाली। पर वो बहुत ज़्यादा क्यूट था जिसकी वजह से वो सभी लोग भूल जाते हैं। और तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर उसे अंदर बुलाता है और जैसे वो अंदर आता है उसका बटलर उसे देखता है कि एक जो काला लड़का है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसने बटलर बना रखा है। तो वहाँ पे ये सब वो खुले में बोल देता है जिससे जो हमारी लड़की है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती कि है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो एक इंसान है, उससे भी तो जो फीलिंग्स है, आखिरकार कोई तो मिला उससे डांटने वाला। तो वो
बटलर उससे माफ़ी मांगता है लॉर्ड से, और लॉर्ड बोलता है कोई बात नहीं है। तभी सभी नौकरानी जो है उन सबको एक फूल का बुके गिफ्ट करती है उस लड़की को, और बोलती है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारे किंग को चुना। और ऐसा होने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अभी भी उसके अटेंशन को चाहता है कि वो उसे सब हड़पने के लिए आई है, ये बस वो दिखा रही थी। पर तभी वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उससे बस लोने लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। पर वहाँ पे जो लड़की बोलती है क्या तुम मुझे सब किंगडम घुमा सकते हो, मुझे देखना है। जिस पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके स्टैट्स को देख के बोलता है ये सब मेरे पैसे को हड़पने के लिए आई है। पर वहाँ पे वो उसे बहाना करा के बोलता है देखो बादल बहुत सारे बाहर, तो हम जा नहीं सकते। तभी वहाँ पे वो जो लड़की बोलती है कि अभी क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बाहर का वातावरण है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, और ये सब देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये एकदम ऐसा कैसे हो गया। तो वो बोलता है क्या तुम वेदर कंट्रोल कर सकते हो, जिस पे वो लड़की बोलती है नहीं मैं वेदर नहीं कंट्रोल कर सकती, बस मुझे लग गया था कि क्योंकि बादल उस साइड ही आ रहे थे इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया। तो वहाँ पे वो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो फिर तुम्हें घुमा ही देता हूँ, आज हमारी कंट्री आओ लखनऊ में तुम्हें घुमाता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके पीछे पीछे चल जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो राजा के बेटे को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वहाँ पे वो हफ्ते तो हफ्ते वहाँ पे मीटिंग के लिए आ रहा रहता है, और वो सभी लोग उस लड़की को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि उसने आखिरकार हमारे राजा को चुन लिया। पर एक बंदा जो वहाँ पे मतलब मैजिकल स्टोन के कारण लड़ रहा था, वहाँ पे वो मैटर चल रहा था। तो वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि अगर मैंने ये मैटर को सॉल्व नहीं किया तो ये सारी लड़की मेरे बोलेगी कि मैं किसी धड़ का राजा का बेटा नहीं हो। तभी वहाँ पे हमारी विजिट आ जाती है जो वो बोलती कि अभी मैं इनका मैटर सॉल्व कर लेती हूँ। पर जो वहाँ पे छोटी सी क्यूट लड़की थी वो बोलती है फियांसे राजा की, हमारे मेन कैरेक्टर फियांसे बोलती है मैं इसे संभालती हूँ, तुम पीछे रहो प्लीज़, मुझे ये सब संभालने दो। और वहाँ पे जो विजिट वो बोलती है ठीक है तुम ही संभालो, और वो राजा के बेटे को मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है ठीक है मुझे प्लीज़ इस झगड़े को संभालने दो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे संभालते हैं और इस बार ये काम मुझे करने दो। तो वहाँ पे वो लड़की उसके सामने आ जाती है और बोलती कि देखो तुम लोग इस मैजिकल स्टोन के बारे में झगड़ रहे हो ना, किसको दी जाएगी, तो मुझे एक मौका दो, मैं इस स्टोन को ख़रीदना चाहती हूँ। पर वो बोलती है फिर आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलती है मैं इस राजा की बेटी की अभी शादी करने वाली, मैं इसकी फियांसी हूँ, तो मुझे चाहता हूँ कि आप हमारे किंगडम के अंदर फायर स्टोन की स्पेशलिटी आप मुझे ये दे दो और मैं आपको वो दे देती हूँ, मतलब इसके द्वारा आप उस दूसरे बंदे को बेच पाओगे, तो क्या आपको ये सौदा मंजूर है। जिस देख के वो दोनों जो बोलते हैं हाँ ये सौदा तो बहुत ही अच्छा है, जिस पे तभी वो सारे आइडिया का क्रेडिट हमारे मेन कैरेक्टर को दे दी, जिससे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान था। पर वो बोलता है कि तुम कभी भी सौदे ये सब बेचने से पहले एक रिटर्न पेपर पे लिख के दे देना। पर तभी अभी भी उसे डाउट आ रहा रहता है। तभी वो जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे उस रोड के ऊपर चलने के कारण एक डिब्बी दे देता है जिससे वो मॉइस्चराइज रहते हैं उसके पैर। पर वहाँ पे लड़की पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, जिसपे जो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है मन में कि अरे क्या पूछ लिया इसने। तो वो सीधा सीधा बोलता है कि मुझे हमेशा से सुंदर सुशील लड़कियां पसंद है, और एक बात मुझे हमेशा सच बोलने वाली लड़कियां ही पसंद है, ये मैं तुमसे बहुत ज़्यादा क्लियर कर ले रहा हूँ। और जिस देख के वो लड़की बोलती है ओह तो तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है, मुझे ये तुम्हारा थॉट पसंद आया। और अगले रात को हमें दिखाया जाता है कि वो अभी खाना गिना खा के हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोने को जा रहा था। तो बस सोते सोते वो देखता है बेड के नीचे तो कोई तो भी है, और वो वही लड़की रहती है जो उसकी बेड के नीचे आ जाती है। तभी वो बोलती शांत बैठो, मैं तुम्हें कुछ बात करने के लिए आई हूँ, तो हम लोग कुछ ही देर बात करने वाले, तो बोलो। तो भी वहाँ पे वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसकी बातें के लिए इजाज़त दे देता है। तो तभी दो लोग चाय लेके आ देते हैं उनके लिए और बोलते कि चलो अभी हम चाय की पीते पीते बात करते हैं। वो चाय पीते और बोलते कि देखो मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा मुझसे खुन्नस है। तो वो बोलते तुम्हें कैसे पता मुझसे खुन्नस है। तभी वो लड़की बताती है कि देखो मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं किसी भी बंदे का इमोशन चेक कर सकती हूँ। तो मैंने तुम्हारे पास जैसे पहली बार मिली थी तो तुम्हारे अंदर एक डाउट का इमोशन था, और इसलिए मैं तुम्हारे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें बोले चलो हम शहर ढूंढने के लिए लेके जाए। पर तुम्हारा डाउट का जो इमोशन था वो अभी पूरे तरीके से शक में बदल हो गया था। तो मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी तुम्हारा शक और बढ़ते जा रहा था। तो मैं जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको मैं भी तुम्हें एक बातचीत बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसी एबिलिटी है जिसका मैं किसी का भी स्टैट देख सकता हूँ। और मैंने तुम्हारा स्टैट देखा जिसके अंदर तुम्हारा एम्बिशन जो है वो 85% था। तो तुम्हारा एम्बिशन
इमोशन क्या है प्लीज़ मुझे वो बता सकते हो। तो वो वहाँ पे जो वो लड़की बोलती है, देखो मेरे जो ये एबिलिटी के कारण मैं सभी लोगों के इमोशन देख रही हूँ, पर मुझे आज पता नहीं क्यों तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सही से बोल रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ और क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पे दोनों शर्मा जाते हैं और दोनों बोलते हैं कि ठीक, मैं इस बारे में सोचूंगा ज़रूर। क्या और तभी वो लड़की बताती है, मुझे पता था, मैं चाहती थी कि मैं किसी अमीर बाप की लड़की से शादी करूं। मुझे पता है तुम्हारा अभी किंगडम थोड़ा छोटा है, पर तुम फ्यूचर में इसे बढ़ाने की क्षमता रखते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें चाहती, क्या तुम मेरे पति बनना चाहोगे। जिस पर वो लड़का बोलता है हाँ मैं तुम्हें ज़रूर चाहूँगा। पर वो लड़की बोलती है, मुझे पता है तुम एक ना एक दिन इस किंगडम को बहुत बड़ा करोगी और तब तक मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी होगी। और जिस पे वो बंदा बोलता है, अरे तुम्हारे ख्याल तो बहुत ज़्यादा अजीब है यार, तुम कैसी लड़की हो। जिस पे वो दोनों वो लड़की बोलती है, अब जो है वो हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी बातें क्लियर कर ली, तो तुम्हें कैसा लगता है। तो वो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि देखो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होगी, पर मैं अपनी प्रजा के साथ हमेशा ही लॉयल रहता हूँ। जिस पे वो लड़की बोलती है ठीक है, मुझे यही बात तो तुम्हारी पसंद है, चलो हम कल बात करते हैं। तो वो लड़की जो है वहाँ से चली जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचने लग जाती है कि उसने बहुत सारे शहर ढूंढे थे, वो यहाँ से आने से पहले बहुत सारे लोगों के इमोशन जानती थी कि वो क्या चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लालची है, ये है वो है। तो इसलिए वो एक ऐसा फियांसे चाहती थी जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, और वो पहले से ही लोगों के इमोशन जान चाहती थी, तो इसलिए उन्हें उसको पता था उनके इंटेंशन क्या है। पर वो एक दिन ऐसा सुना कि एक लड़की जो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और वो उसे हमेशा खुश रखा करता था। तो उसे लगता था कि मेरा भी हस्बैंड अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाला रहेगा तो वो भी मुझे हमेशा ही खुश रखेगा। तो तब से वो इसकी तलाश में आ गई थी। पर वो जब भी ऐसा हस्बैंड ढूंढना चाहती थी पर उसे कुछ नहीं मिलता था। तभी वो एक दिन यहाँ पे आने के बाद वो तुमसे मिली तो उसे लगा कि ये भी ऐसा ही लड़का है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है और इसे कुछ नहीं आता। पर जब ये मेरे साथ रहता था तभी इतना कुछ नहीं था। पर मुझे इसकी बस एक ही बात भाई, जब मैं उसके रोड पे चल रही थी तब उसे पता चला कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था। उसने तभी मेरे लिए मॉइस्चराइज़र लाया। मुझे इसी बात पे मैं उससे लट्टू हो गई और इसी बात के लिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा लड़का है वो सही में बहुत ज़्यादा हीरा है और ये हमेशा अपने प्रजा के साथ ये लॉयल रहता है। और यही बात तो उससे सबसे ज़्यादा भा गई थी, इसकी वजह से वो शादी के लिए मान गई। नहीं तो मानती तो भी क्या होता, उनके पापा और मम्मी आपस में बातें कर गई, ये सब बातें कर लेते क्योंकि आजकल राजनीति में सब कुछ रखा है। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो उसका बटलर है बोलता है चलो अभी हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है वो बोलती है मैं हमेशा से मेरा ड्रीम नौरा मुझे मिल गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उनके साथ अभी चैटिंग चालू हो गई थी, पर ऑनलाइन चैटिंग नहीं है, ये थोड़ी ऑफलाइन चैटिंग है, खत की चैटिंग है जो रोज़ आना जाना चल रहा था उनका चैटिंग में से। और ये ऐसे होने के बाद ये अब एनिमे यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपको एनिमे पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको बोल देना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी ला लूँगा। तो चलो मैं मिलता हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।